तो आप सभी को नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं अब अभिव्यक्ति और माध्यम के चौथे भाग की ओर। तो इसका आज का पहला प्रश्न है पत्रकारिता क्या है। उत्तर है समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं और समस्याओं को समाचार रूप में परिवर्तित करके पाठक तक पहुंचाते हैं, प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि पत्रकारिता को दैनिक इतिहास क्यों कहा जाता है। उत्तर है पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकार प्रतिदिन की घटनाएं, समस्याएं व सूचनाएं समाचार पत्र में लिखता है। आज का समाचार कल का इतिहास बन जाता है। इस प्रकार पत्रकारिता इतिहास ही तो है। इस इतिहास अर्थात समाचारों को लिखते समय उसे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना होता है। पत्रकार सच्चाई को जानते हुए भी समाज व नैतिकता का सम्मान करते हुए अपना दैनिक इतिहास लिखता है। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वाला प्रश्न पहले कई बार आ चुका है। मैं यहाँ जो आपके लिए जो लघुत्तरी प्रश्न है उनमें से कुछ खास प्रश्नों को यहाँ पे उनका उत्तर वाचन कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है पीत पत्रकारिता क्या है। तो पीत पत्रकारिता सनसनी फैलाने का काम करती है। यह पत्रकारिता अमेरिका में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई थी। समाचार पाठकों को आकर्षित करने की होड़ में पीत पत्रकारिता के तहत समाचार पत्र अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। इन्हीं को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले भी कई बार आ चुका है। स्टिंग ऑपरेशन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं। जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छिपे कैमरे के ज़रिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है, फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। कई बार चैनल ऐसे ऑपरेशनों को गोपनीय कोड दे देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह आदि। अगला अंतिम आज का प्रश्न है वॉच डॉग। ये प्रश्न पहले कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिए ठीक से। वॉच डॉग पत्रकारिता के विषय में लिखिए, या फिर वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और अगर कहीं भी गड़बड़ी हो तो उसका जनता के सामने पर्दाफाश करना है। यह परंपरागत रूप से वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न ठीक से समझ में आ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला भाग आपका यहाँ शुरू हो जाता है कथा पटकथा को लेकर। इसके कुछ यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो पहले कई बार परीक्षा में आ चुके और आगे भी आने की संभावना है। कथा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या विषय पर कहानी सुनाने की भारतीय पद्धति को कथा कहते हैं। ठीक है, याद रहा। अगला प्रश्न है पटकथा लिखने के लिए सर्वप्रथम किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पटकथा लिखने के लिए सर्वप्रथम कथा की आवश्यकता होती है। अब देखिए पटकथा है क्या। पट का अर्थ है पर्दा, कथा मतलब कहानी। ऐसी कहानी जिसे पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है उसी को पटकथा कहते हैं। ठीक है, तो पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। मैं आपको यहाँ केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही बता रहा हूँ। सभी प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करना ज़रूरी नहीं है।
अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? तो सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं जो प्राय किसी कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं, उनको औपचारिक पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पत्रों की भाषा सरल, सहज व बोधगम्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिप्पणी किसे कहते हैं? तो किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो अपनी राय दी जाती है, अपना मंतव्य दिया जाता है, अपना विचार दिया जाता है, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है, उसे टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टिप्पणी का कोई एक उद्देश्य लिखिए। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना होता है। अगला प्रश्न है टिप्पणी का आकार रूप कैसा होना चाहिए? तो टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ये पहले आ चुका है, आनुषंगिक टिप्पणी किसे कहते हैं? तो टिप्पणी को पढ़ने के बाद संबंधित अधिकारी टिप्पणी के नीचे जो मंतव्य लिखता है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, यानी आप ठीक से याद करें और लिख भी लें। अगला प्रश्न है अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्यों लिखते हैं? ये क्यों लिखे जाते हैं? जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र लिखे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं। अनुस्मारक या स्मरण पत्र का प्रारूप किस प्रकार के पत्र के समान होता है? तो अनुस्मारक या स्मरण पत्र का प्रारूप औपचारिक पत्र के समान होता है। अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र तथा अनुस्मारक पत्र में अंतर बताइए। तो औपचारिक पत्र का आकार बड़ा होता है परंतु अनुस्मारक पत्र का आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न है परिपत्र। परिपत्र क्या है? बैठक या बोर्ड के फैसलों का लिखित रूप परिपत्र होता है जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं, उसी को परिपत्र कहा जाता है। अच्छा, परिपत्र जारी करने का कारण क्या होता है? तो बोर्ड या बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं।